सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीनिवास एमए पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। जब भी कोई यूनिक केस आता है मेरे प्रैक्टिस के दौर, मैं ये अब मेरे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, सो दैट उनको भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजर्स कैसे एनालाइज करते हैं चार्ट को उनको पता चलेगा। ठीक है, थियोरेटिकली नहीं होता, कई चीज़ें देखना पड़ता है, रिकन्फर्मेशन करना पड़ता है बिफोर गिविंग ए फाइनल वर्डिक्ट टू द कस्टमर, क्योंकि ये प्रोफेशनली वी हैव टू डील विद इट। ये मेरे से कस्टमर कांटेक्ट किया इन्होंने, ये मेरे क्लाइंट हैं, इनका जॉब चले गया नवंबर 27 को। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि जॉब क्यों चले गया और अगला जॉब कब लगेगा, ये है इनका प्रश्न। ठीक है, ये आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे पहले दशा देखेंगे। जब भी हम देखते हैं कोई भी क्लाइंट को, हम पहले महादशा, विंशोत्तरी दशा जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, वो देखते हैं। ये राहु महादशा चल रहा है, ठीक है, और राहु बैठा हुआ है इनका त्रिकोण स्थान में। और इस राहु का अष्टक वर्ग देख लो। राहु का अष्टक वर्ग हम शनि के अष्टक वर्ग से देखते हैं, केतु का अष्टक वर्ग मंगल से देखते हैं। उनके लिए स्पेशली नहीं किया हुआ है, जो ट्रेडिशनल मेथड है। कुछ लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बट ट्रेडिशनल मेथड में राहुवत शनि एंड केतुवत मंगल। तो राहु इज सिमिलर टू शनि एंड केतु इज सिमिलर टू मंगल। तो राहु का अष्टक वर्ग हम शनि के अष्टक वर्ग ही लेते हैं। फिफ्थ हाउस में लग्न से राहु का अष्टक वर्ग 4 है, तो एवरेज रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, एवरेज 4 है। राहु जैसे पापी प्लैनेट के लिए 4 अच्छा कंसिडर किया जाता है। बट महादशा और अंतर्दशा पीरियड्स बहुत लंबे होते हैं, तो उसमें हमें एग्जैक्ट इवेंट, पिन पॉइंट इवेंट करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम गोचर यूज़ करते हैं। ठीक है, और गोचर में भी एक प्लैनेट रिजल्ट नहीं देगा, मल्टीपल प्लैनेट्स रिजल्ट देंगे। तो ये दिस इज़ द पर्टिकुलर फिलोसफी। ठीक है, और जनरली जो गोचर होता है वो होने के बाद इमीडिएटली बाद इधर एंटर होते ही रिजल्ट देगा, या कोई नेटल प्लैनेट को टच करते ही रिजल्ट देगा। ऐसा होता है एस्ट्रोलॉजी में। द मोमेंट एक राशि में एंटर करते ही इमीडिएट रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगा वो प्लैनेट, या वो राशि में गोचर करते करते, जैसे प्लैनेट जैसे शनि है अभी कुंभ राशि में चल रहा है। जनवरी 2025 से 2020 जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2025 तक यहाँ पे गोचर करेगा। तो जैसे शनि है, गोचर करते ही इमीडिएटली गोचर में कुंभ में एंटर करते ही रिजल्ट देगा, या वहाँ पे जैसे केतु को टच कर रहा है, केतु नेटल प्लैनेट है। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का पूरी फिलॉसफी इसी टेक्निक में है। जैसे शनि केतु को टच करते ही, वो डिग्री वाइज टच करते ही वो रिजल्ट देगा, अच्छा या बुरा रिजल्ट हम उसको जज करेंगे। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि नवंबर में इनका जॉब क्यों चले गया। दशा महादशा तो बहुत लंबे पीरियड्स होते हैं। दशा तो 10 साल 20 साल का होता है, महादशा भी मिनिमम 2 साल 1 साल का होता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं डे वाइज बोलूँ कि ये डे में आपको रिजल्ट आएगा, ये हफ्ते में रिजल्ट आएगा, तो मैं कैसे देखूँ? ठीक है, इसका गोचर देखना पड़ेगा। गोचर अभी देखते हैं। गोचर में गुरु मेष में चल रहा है। गोचर सबके लिए यूनिवर्सल होता है। गोचर, गुरु का गोचर मतलब, गोचर मतलब करंट ट्रांजिटरी प्लान पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द स्काई। अर्थ को मैं सेंटर बना के, अर्थ को मैं सेंटर बना के मैं बाकी प्लैनेट्स को मेजर करूँगा। ठीक है, सो 0 डिग्री से मेजर करूँगा। तो अभी जो शनि का डिग्री है 330 डिग्रीज टू 360, 300 टू 330 डिग्रीज के बीच में आ रहा है। 3 डायमेंशनल स्पेस 360 डिग्रीज का होता है, डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्रीज ईच होता है। तो 11th जोडियाक जो है 300 टू 330 डिग्रीज के बीच में चल रहा है। इसमें करीब करीब अभी वक्री होने के बाद ये 10 डिग्री पे, ये पूरी टेक्निकल एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत है बट कोई सुपर नेचुरल नहीं है। बहुत ही लॉजिकल मैथमेटिकल फील्ड है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, रेवोल्यूशंस अराउंड द सन है, रेवोल्यूशंस, उनको हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सर्कुलर ऑर्बिट्स है, केपी में एलिप्टिकल ऑर्बिट्स लिया हुआ है। दैट्स वाई केपी का कस्पल चार्ट डिफरेंट होता है। तो इतनी साइंटिफिक चीज़ है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो शनि का गोचर जो कुंभ राशि में है 300 टू 330 डिग्रीज, तो 340 डिग्रीज के करीब चल रहा है। सो अगर मैं 300 को 0 लूँ, 340 तो 10 डिग्रीज पे हो गया। इसीलिए डिग्री ऑफ सैटर्न इज 10 डिग्रीज यहाँ पे। ठीक है, करीब 10-11 डिग्री पे यहाँ चल रहा है। और गुरु का गोचर मेष में 0 टू 30 डिग्रीज की जोडियाक में यहाँ चल रहा है। ठीक है, करेंटली राहु का गोचर पाइसिस में हुआ है और केतु का गोचर अपना वर्गों में हुआ है। बाकी सारे प्लैनेट गोचर 0 टू 30 डिग्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राहु और केतु का गोचर 30 टू 0 डिग्रीज में होता है, उल्टी दिशा चलते हैं लोग। तो जब कन्या में बोलेंगे तो हम बिगिनिंग ऑफ कन्या राशि नहीं होगा, ये एंडिंग ऑफ द कन्या राशि होगा। ठीक है, और कन्या ने कब स्टार्ट किया, कन्या कब एंटर करी
केतु कब एंटर करा कन्या में? कन्या में केतु एंटर्ड एग्जैक्टली ऑन नवंबर 1st। नवंबर 1st में केतु एंटर करा। छठवां घर होता है हाउस ऑफ जॉब, ठीक है। और यहाँ पे ये जातक के लिए इनका जॉब का जो घर है, छठवां घर जो है, जो अर्थस्थान भी है, 3, 6 और 10 हाउसेस आर कॉल्ड अर्थस्थान, द मनी मनी प्लेसेस, ओके। और केपी में भी मॉडर्न रिसर्च में भी 6th हाउस को हाउस ऑफ जॉब और 7th हाउस को हाउस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया गया है एज पर द लेटेस्ट रिसर्च। तो 6th हाउस में यहाँ शुक्र नीच का बैठ गया, ठीक है। ये ऑलरेडी इनका जॉब का घर जो है, ये 6th हाउस जो है ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया में आता है। 6th हाउस प्रॉब्लमेटिक होने से इनको प्रॉब्लम होगा जॉब में, इनका प्रॉब्लम होगा हेल्थ, कोर्ट केसेस, पेट्स। 6th हाउस के रिलेटेड एस्पेक्ट्स में जो भी है उनको प्रॉब्लम फ्यूचर में वो रेस्पेक्टिव दशा में हो सकता है। तो केतु नवंबर 1st को एंटर करते ही विद इन ए वीक और सो इनको जॉब में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और करीब करीब 20-25 दिन में इनका जॉब टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब केतु यहाँ पे अच्छा है बुरा है ये कैसे हम जानेंगे, ठीक है। कन्या कन्या राशि इज ओन्ड बाय बुध, मेर्क्यूरी। कन्या का जो अधिपति है वो बुध है। बुध केतु के साथ रिलेशन ठीक है, पराशरी में उनका रिलेशन न्यूट्रल माना जाता है, पर नाड़ी में उनका थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। अगर हम, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट्स अ वेरी वेरी क्वालिटेटिव आंसर। वो स्पेसिफिक नहीं है, क्वालिटेटिव आंसर है। अच्छा है नहीं है, कितना परसेंटेज अच्छा है, वो हम स्पेसिफिक आंसर, क्वांटिटेटिव आंसर मैथमेटिकली करते हैं। मैथमेटिकली करने के लिए हम अष्टक वर्ग देखेंगे। अष्टक वर्ग में आप देखिए केतुवत मंगल, तो केतु इज सिमिलर टू मंगल, तो मंगल का अष्टक वर्ग वर्गों में छठवें घर में 2 है। 2 इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी वेरी बैड स्कोर फॉर अष्टक वर्ग। तो ये एंटर करते ही गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे ये कितने दिन गोचर करेगा? 1.5 years एक राशि में राहु केतु गोचर करते हैं। गुरु 1 साल करता है, शनि 2.5 साल करता है, इसलिए 7.5 साल बोलते हैं उसको, 7.5 को 7.5 साल मतलब 2.5 चंद्र से पहले चंद्र की राशि, चंद्र की बाद की राशि, उसके बाद 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5 इज 5 प्लस 2.5 इज 7.5, इसलिए 7.5 साल इसका गोचर का मतलब है। जैसे हम शनि का गोचर को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी बड़े प्लैनेट्स के गोचर को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि बड़ी जिस राशि में जिस घर में उनका अष्टक वर्ग स्कोर कम रहता वो बर्बादी लेके आ जाता है प्लैनेट, ठीक है। जैसे गुरु का गोचर है, भले ही वो 1st हाउस में, अगर वो गोचर 1st हाउस या त्रिकोण या केंद्र ना हो के वो 6, 8, 12 हाउस में कर रहा है तो वो तो बर्बादी छा देगा। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मोस्ट नेसेसरी कंडीशन ये है कि इनका गोचर में अष्टक वर्ग वो राशि में कम होना चाहिए। जो जो राशि में जो घर में अष्टक वर्ग स्कोर वो प्लैनेट का 0, 1, 2 है वो तो बैंड ही बजा देगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 है अष्टक वर्ग स्कोर। दैट मीन्स क्वालिटेटिवली हम स्कोर दे रहे हैं कि केतु ये घर में जब गोचर करेगा उसमें कैसे बिहेव करेगा। तो हर राशि का एक कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, उसके हिसाब से करते हैं। तो ये आगे आने वाला 1.5 year 30 डिग्री से ट्रांसिट होकर 0 डिग्री तक जाएगा। यहाँ पे 0 to 30 नहीं जाएगा, उल्टी दिशा चलते राहु केतु। केतु 30 से स्टार्ट करके 0 पे आएगा। सो ये 1.5 years जो इसमें जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही उधम मचा देगा, बर्बादी ला लेगा उसके लिए, और एंटर करते ही उसकी जॉब चलेगी, ठीक है। ये, और दूसरी बात क्या है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, एग्जैक्टली 7वीं दृष्टि, करीब 26 डिग्री पे शनि की दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर, ठीक है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? शनि इज द 10th लॉर्ड, ऑल्सो द 11th लॉर्ड, तो शनि इनके लिए फंक्शनल बेनिफिक है। तो 20 डिग्रीज मतलब करीब करीब एक 2-3 महीने के बाद, एंटर करने के 2-3 महीने के बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है। बट अगेन मैंने क्या बोला, शनि अच्छा है या बुरा है वो कैसे जानेंगे? अष्टक वर्ग देखेंगे। शनि के अष्टक वर्ग कैसा है? शनि का अष्टक वर्ग 4 है। शनि बहुत कंजूस प्लैनेट, वो पॉइंट्स नहीं देता। गुरु के अष्टक वर्ग देखिए, सारे हाई पॉइंट्स देगा गुरु, बेचारा अच्छा आदमी है वो, 6, 4, 5, 6, 4, 5, अच्छा पूरे अच्छे स्कोर से। और शनि का गोचर देखिए, अष्टक वर्ग देखिए, 0, 2, 2, 3, मतलब 3 दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। शनि इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, तो शनि ने यहाँ पे 4 दिया हुआ, दैट मीन्स द वेरी वेरी बेनिफिक सैटर्न। ये जो मीन में देख जा रहा है, मीन में जुपिटर के साथ वैसे थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं, बट जुपिटर और शनि इनको आइडियोलॉजिकली दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स।
दे बिलीव इन द सेम आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस, धर्मा, ये सब चीज़ें। तो मीन में वैसे 12वें घर में थोड़ा सा ख़राब करता है, एक हेल्थ प्रॉब्लम्स और हाई एक्सपेंसेस ये सब देता है, बट ही हैज़ अ वेरी पावरफुल अष्टक वर्ग। तो जब केतु 26 डिग्रीज 30 to 26 पे आएगा, एग्जैक्टली उसकी दृष्टि पड़ेगी इसके ऊपर। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इट्स अ 180 डिग्री एस्पेक्ट, मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। अगर मैं एक टॉर्च लाइट पकड़ के 180 डिग्रीज पे मैं ये डालता हूँ, तो एग्जैक्टली 26 डिग्री पे एग्जैक्ट इसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगा। ये है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल। जब शनि की दृष्टि पड़ेगा, देन ही विल गेट ए जॉब। दैट मीन्स केतु यहाँ एंटर होते ही उसने जॉब को टर्मिनेशन किया। और दूसरी बात यह कि केतु कोई भी चीज़ को एंड करता है, राहु कोई भी चीज़ को स्टार्ट करता है। अगर अष्टक वर्ग स्कोर कम है तो कॉम्प्लिकेट करता है, बट केतु एंड करता है। तो ये इसने एंड किया, जॉब टर्मिनेशन हो गया इमिडिएटली। फिर जॉब कब लगेगी? जब शनि की दृष्टि पड़ेगी या कोई अच्छा बेनिफिक प्लानट, जैसे चंद्र की दृष्टि यहाँ से पड़ रहा है, यहाँ पे उच्च का चंद्र है, चंद्र की दृष्टि केतु पे पड़ रहा है, उच्च का चंद्र। अगेन चंद्र का उच्चता पे मत देखिए, चंद्र का अष्टक वर्ग देखिए। देखो चंद्र का अष्टक वर्ग यहाँ 5 है, ठीक है, 5 इज ए गुड स्कोर। चंद्र यहाँ पे 1 दे रहे हैं, तो लग्न में जब चंद्र का गोचर होगा ढाई दिन का, वो खराब रहेगा इनको। मतलब महीने में हर महीने वो 2.5 दिन 2.25 डेज जब चंद्र की गोचर इनकी लग्न से जाएगा, उनको कुछ ना कुछ हेडेक या उनकी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम या मूड स्विंग्स ये सब होंगे। ठीक है, जब गोचर यहाँ सेकंड हाउस में करेगा, अच्छा है। तो जब चंद्र केतु पे पड़ेगा, समथिंग गुड विल हैपन विथ रिस्पेक्ट टू जॉब। ठीक है, जॉब हो सकता है, पिलग्रिमेज हो सकता है, केतु रिलेटेड थिंग्स के लिए। तो इनका जॉब केतु एंटर करते ही 30 डिग्रीज पे चले गया, 29 डिग्रीज पे। और जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, जॉब वापस उनको आ जाएगा, उनको कहीं ना कहीं आ जाएगा। आईटी सेक्टर में है तो इनको आ जाएगा जॉब। तो ये मेरी ओवरऑल एनालिसिस है, प्रैक्टिकली कैसे देखना है, ठीक है, कैसे मेजर करना है प्लैनेट्स को। ये प्रैक्टिकली आप भी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। आप खुद भी अपना गोचर देख के, गोचर में जो नेटल प्लैनेट्स है उसके ऊपर दृष्टियाँ किसकी पड़ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अष्टक वर्ग स्कोर कितना है, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।